दोस्तों कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देना। तो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से 4 आपके नए नोटिस आपके आउट हो चुके हैं। कल आपके ये चारों के 4 नोटिस आपके आउट हुए थे। ये 4 नोटिस क्या हैं, चलिए डिटेल में समझते हैं। 3 नोटिस तो आपके पुराने हैं और एक आपकी नई भर्ती आपकी आउट हो गई है, जिसमें आपको पदों की संख्या देखने की को मिल रही है। 929 आपके नए पद आ चुके हैं। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक नई वैकेंसी जिसको हम बोल सकते हैं एएसओ की आपकी नई भर्ती आउट हो चुकी है, जिसमें 929 पद आपके आउट हुए हैं। चलिए समझते हैं क्या है क्वालिफिकेशन, कैसे इसको हम ऑनलाइन कर सकते हैं, कौन कौन से बच्चे इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए डिटेल में हर एक जानकारी को समझते हैं। और 3 नोटिस आपके और हैं जो कि पुरानी भर्ती को लेकर के आपके आउट हुए हैं। तो ये यूपी ट्रिपल एससी आयोग का बहुत बड़ा कदम है। और टोटल की बात करते हैं तो टोटल यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने 2025 के पेट से ये जो छठा जो है नोटिफिकेशन वैकेंसी का आउट कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखाता हूं और उसको डिटेल में समझता हूं कि क्या क्या चीजें जो है उसमें मेंशन की गई, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या चीजें को। ये 20 तारीख के नोटिस दिख रहे होंगे। जैसा कि बात करते हैं, पहला आपके सामने है, दूसरा आपके सामने है, इस तरीके से तीसरा है और नीचे इसका क्या है, चौथा है। तो हमने आप सभी को सबसे पहले भी बताया था कि 4 नोटिस आपके आउट हुए थे। अब हम बात करते हैं पहले नोटिस की। तो ये पहला नोटिस जो आपका है 2016 से संबंधित है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। अगर जो हम बात करते हैं दूसरे नोटिस की, तो यह आपका 2015 से आपका संबंधित है। हमने बताया था कि एक वैकेंसी भी आपकी आउट हुई है। तीसरे नोटिस की हम बात करते हैं तो तीसरा भी नोटिस आपका 2016 से संबंधित है। अगर जो हम चौथे नोटिस की बात करते हैं, यानी जो चौथा वाला है, ये भैया 2026 से संबंधित है। इसका मतलब साफ है कि 2026 के संबंध में यह नोटिस आपका आउट हुआ है। अब 2026 के संबंध में है भाई, तो इसको ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमको एक नई वैकेंसी देखने को मिलती है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या चीजें रखी गई हैं। तो ये जहां पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल आपकी साइट है। तो यहाँ पर आप यूपी ट्रिपल एससी ऐप डालेंगे तो पहला लिंक जो आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा आपके सामने ये फेस आपके खुल के आ जाएगा। चलिए समझते हैं। जो है ये ओपन होकर आ गया है यूपी ट्रिपल एससी का ऑफिशियल साइट, जो चौथे नंबर का था, वैकेंसी से संबंधित था। अब इसमें हम सारी चीजों को समझने वाले हैं कि कब से फार्म ऑनलाइन होंगे, कब तक होंगे, कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, सब कुछ समझते हैं। तो सबसे पहले लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, आपका जो लखनऊ, विज्ञापन संख्या 5, परीक्षा 2026, यानी 2026 से ये आपका संबंधित है। अगर जो हम बात करते हैं कि यह कब आपका प्रकाशित हुआ, यह आपका विज्ञापन कब प्रकाशित हुआ, तो कल प्रकाशित हुआ था, यानी 20 तारीख को। तो 20 दिन 2026 को यह विज्ञापन आपका प्रकाशित हुआ था। और ऑनलाइन करने की बात करते हैं, तारीख कब से स्टार्ट हो रही है, तो यह आपका 21/4/2026 से स्टार्ट हो रही। कब तक होगा, तो ये 11/5/2026 तक आपके फार्म आप ऑनलाइन कर पाएंगे। और ये 18/5/2026 तक आप अंतिम फीस जो है पेमेंट करने की लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। तो इन तारीखों को ध्यान में रखना है। इसी के बीच में आपको फार्म को ऑनलाइन कर देना है। बाकी जितनी भी जानकारी रहेगी वो नीचे आपकी सारी क्लियर होती चलेगी। आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 5, परीक्षा 2026, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी, मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीश के कुल आपके 929 पदों पर चयन है। तो भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी यह जो भर्ती आपकी आउट हुई है, यह आपकी 929 पदों पर भर्ती आपकी आई है, जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियो के शुरुआत में ही आप सभी को बता दिया था। और इसके साथ साथ में एक जरूरी सूचना यह भी है कि यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमने पहले ही कहा था यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी आपकी आएगी उसमें 2025 का आपका पेट होना बहुत जरूरी है। तो साथ ही साथ में इन्होंने पीईटी 2025 मांगा है, जो कि अभी पिछली बार हुआ था। तो जिन बच्चों ने दिया था, नंबर अच्छे हैं, वही इसमें क्या कर पाएंगे, अप्लाई इसको कर पाएंगे। चलिए आगे चीजों को समझते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे तो यह बताया गया कि आपको फार्म को कैसे ऑनलाइन करना है, किस साइट से जाकर ऑनलाइन करना है, वो सारी चीजें आपको पहले नंबर पर बताई गई हैं। दूसरे नंबर पर भी सारी चीजें बताई गई कि किस तरीके से आपको फार्म को भरना है, कैसे आपको आगे इंटर करते हुए जाना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताया गया है। अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर बताई गई, जो कि मैंने आप सभी को ऊपर ही सारी चीजें क्लियर कर दी है। आयु को लेकर के बताया गया, जिनका ईडब्ल्यूएस बना हुआ है उनको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। और जिनके पास ईडब्ल्यूएस होता है, से जो भी दिव्यांगजन होते हैं, उनके बारे में विशेष रूप से जानकारी यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश आपके बताए गए हैं कि कैसे कैसे आपको करना है। तो इसमें आपका क्या होगा, ओटीपी आएगा और वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका जो होता था, जो आपने 2025 में पेट में आपने नंबर डाला था, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसी नंबर से, ईमेल से आप लॉगिन कर पाएंगे। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि फार्म को भरते समय आप अपना नाम, पिता का नाम या पति
व्यक्ति जो भी है या माता का नाम, निवासी जहाँ के भी हो, जन्मतिथि या आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, वो आपको अच्छे तरीके से डालनी है। वहीं आपका लास्ट तक रहने वाला है, वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कैसे-कैसे चयन आपका होगा वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, कैसे आपको एंटर करना है और ये फ़ोटो हस्ताक्षर कैसे अपलोड करना है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? चलिए और आगे चलते हैं, फ़ीस का भुगतान भी यहाँ पर बताया गया कि फ़ीस का भुगतान आपको कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगी। अगर जो हम बात करते हैं कि हमको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, तो आप किसी भी कैटेगरी से यदि आप हैं, तो आपको ₹25 ओनली आपको फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। फिर यूपी ट्रिपल एससी आप सभी को पता है पीटी 2025 ने मांगा है, फिर शॉर्ट लिस्टिंग लेगी, जो भी शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा फिर उसको आगे अदर पे करनी पड़ेगी फीस, ठीक है? तो लेकिन अभी सबके लिए कितनी नॉर्मल फीस रखी गई है, तो मात्र ₹25 फीस आपकी रखी गई है। वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को होंगे, सभी को ₹25 फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर सारी चीजें बताई गई हैं कि आवेदन में संशोधन कैसे-कैसे किया जा सकता है और किन-किन चीजों में संशोधन किया जा सकता है, किन-किन चीजों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, वो भी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ओटीपी वगैरह यहाँ पर बताया कैसे-कैसे आपको लॉगिन करना है और यहाँ पर पदों की संख्या का विवरण भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करते हैं अनारक्षित में आपको 170 पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टोटल यदि हम बात करते हैं तो टोटल आपको सबसे लास्ट में यहाँ पर देखने को मिलेंगे ये कुल पद आपको यहाँ पर देखने को मिले। कुल पद आपकी बात करते हैं, इसमें आपको 267 है, इसमें आपके 234 है, इसमें 75 है, 54 है, 14 है, 40 है, 36 है। जब इनका हम टोटल करते हैं तो लगभग हमारा 929 के आसपास देखने को मिलता है और ये सारे के सारे पद आपके स्थायी हैं, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि यह आपका पद अस्थायी हो। ये सारे के सारे पद आपके स्थायी होते हैं, यानी आपको हटाया कभी नहीं जाएगा। और ये कुछ पद आपके यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, ये देखो 44 तक यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इनको भी देखना, ये भी सारे के सारे पद आपके स्थायी है। सारे पद आपके हैं, टोटल देखो 929 आपके पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। बाकी सब कुछ डिवाइडेशन किया हुआ है, आप अच्छी तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, तो वहां से आप सभी लोग पढ़ लेना। बाकी ये सारी चीजें बताई गई कि जो दिव्यांग होते हैं उनके आप सभी को पता है, उनका सर्टिफिकेट बना हुआ होता है, तो कैसे कैसे जिनका जिनका बना हुआ कैसे कैसे उनको प्रयोग करना है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? चलिए लगभग सारी चीजें हो गई हैं। हाँ, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन बताया गया है, तो क्वालिफिकेशन आप सभी को पहले ही पता है कि यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है। इसमें पहली बात तो यह है कि भारत में विधि द्वारा विस्थापित किसी विश्वविद्यालय में गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा दिख रहा होगा। और साथ में कहा गया है कि सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर में ओ स्तरीय डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, जो कि यहाँ पर 2 नंबर पे लिखा हुआ है। बाकी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप उसको पढ़ लेना। एज की बात करते हैं तो एज आपकी जो है 1 जुलाई से काउंट की जाएगी और 21 वर्ष से 40 वर्ष आपकी एज है, जो कि आप यहाँ पर इसको बहुत बढ़िया तरीके से देख पा रहे होंगे। यहाँ पर नीचे बताया गया कि आपका चयन का आधार किस तरीके से रहने वाला है और ये सारी चीजें आपकी बताई गई हैं। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। अब सिलेबस ये आपका 3 भागों में डिवाइड है। अब आप सभी को पता है यूपी ट्रिपल एससी जो है लगभग सिलेबस को अपने 3 भागों में डिवाइडेशन कर देता है। पहला भाग 65 नंबर का रहता है, दूसरा भाग 15 नंबर का रहता है, तीसरा भाग 20 नंबर का रहता है। जो 65 नंबर का रहेगा वो आपके सब्जेक्ट वाली चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं। जो 15 नंबर का रहता है वो आपका कंप्यूटर देखने को मिलता है। जो 20 नंबर का रहता है वो आपको उत्तर प्रदेश का जीके देखने को मिलता है। तो इस तरीके से भी इसमें देखने को मिला है। 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, 2 घंटे का आपको समय मिलने वाला है, 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसको बहुत बढ़िया तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और किसी भी वैकेंसी की बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी में यही सिलेबस का पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी सिलेबस के अंदर वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है? बाकी जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको नीचे यहाँ पर समझाया गया है। तो ये आपकी सारी जानकारी यूपी ट्रिपल एससी की रही है। एसओ की बात करते हैं, एसओ में 929 पद आपके आए हैं। बाकी कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी समस्या रही हो या कोई भी दिमाग में सवाल चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। ऐसे ही आपके सारे अपडेट आपको समय से पहले देखने को मिलेंगे। और यूपी ट्रिपल एससी में हाल ही में एक बहुत बड़ा विज्ञापन आपका और आने वाला है, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया भी था। तो जैसे ही आपका विज्ञापन आता है हम आप सभी को तुरंत बताएंगे, तो उसके लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता है नहीं। लोअर पीसेस का भी हमने बता रखा है कि उसका भी विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। तो जैसे ही रुझान उसके आने स्टार्ट हो जाएगा मैं आप सभी को सबसे पहले बताऊंगा। तो यूपी ट्रिपल एससी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर इसका जो पीडीएफ है मैं भेज दूंगा, वहां पर सारी चीजें आपको समय से पहले देखने को मिल जाती हैं। तो नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले।